प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम हिंदी विषय में पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत छायावाद की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम हिंदी साहित्य के इतिहास में पद्य साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग की चर्चा कर चुके हैं। यहाँ हम छायावाद की बात कर रहे हैं। तो जो छायावाद का जो समय माना जाता है सन 1920 से 1936 तक। कितना? 1920 से 1936 तक ये इसका समय माना जाता है। इसको आपको याद रखना है। और इसका हम संक्षिप्त परिचय की बात करते हैं तो हिंदी कविता में आधुनिकता और नवीन युग के सूत्रपात का श्रेय छायावादी युग को प्रदान किया जाता है। यानी हिंदी कविता में जो आधुनिकता और नवीनता हमें देखने को मिलती है वो छायावादी युग की देन है। छायावाद के चार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत माने जाते हैं। इनकी ये तस्वीर आपके सामने है, आपने पहचाने। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रकृति में मानवीय क्रियाकलापों तथा भाव अभिव्यंजना के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रधान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली आ रही परंपरा को हम छायावाद कहते हैं। यहाँ ध्यान देने की बड़ी बात है, इस प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप क्या है? प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप तथा उनके भाव व्यापार, यानी प्रकृति के जो क्रियाकलाप है उसको मानवों से जोड़कर मानवीकरण अलंकारों का उसमें प्रयोग किया गया है। यानी प्रकृति से मानव जैसा व्यवहार कराया गया है। यानी प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप तथा भाव व्यापारों के आरोपण और कला की दृष्टि से लाक्षणिकता प्रदान नवीन अभिव्यंजना पद्धति को लेकर चली आ रही परंपरा को छायावाद कहा गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस काल के कवियों पर पाश्चात्य कवियों का प्रभाव पड़ा। क्या है? इस काल के कवियों पर पाश्चात्य कवियों का प्रभाव पड़ा। इस युग के कवि मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर चले और प्रकृति का मानवीकरण किया। यानी इसमें तीन महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ दिखाई देती: पाश्चात्य कवियों का प्रभाव पड़ना और मानवतावादी दृष्टिकोण, और तीसरी इसमें विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखने हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब इस युग की कुछ परिभाषाओं की बात करें तो इसकी जो प्रथम परिभाषा दी है डॉक्टर नगेंद्र ने। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, वो किसकी तस्वीर है? डॉक्टर नगेंद्र की। इसकी तस्वीर है डॉक्टर नगेंद्र, इसको आपको पहचानना है। इन्होंने परिभाषा दी है वो इस प्रकार है: डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। क्या आपका याद रखना है आपको? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी जो परिभाषा दी है वह दी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने परिभाषा दी है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये रामकुमार वर्मा जी हैं। किसकी तस्वीर है? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की तस्वीर है। इन्होंने कहा है कि आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है और उन्होंने कहा है कि परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। अब आगे हम इनकी कुछ विशेषताओं की बात करेंगे। इसकी प्रमुख विशेषता है व्यक्तिवाद की प्रधानता। इसमें इससे पूर्व के जो युग थे वो सर्व या सभी को लेकर काव्य की रचना की गई, लेकिन यहाँ व्यक्ति के इसमें निजत्व को प्रधानता दी गई, यानी इसमें व्यक्तिवाद को प्रधानता दी गई। दूसरी इसकी विशेषता है वह है श्रृंगार भावना। यहाँ पर हमें थोड़ी सी त्रुटि देखने को मिलती है। इसका सही रूप अब देखें क्या है। श्रृंगार, ये लिखा जाएगा श्रृंगार भावना, यानी इसमें श्रृंगार रस प्रधान साहित्य भी देखने को हमें मिलता है। तीसरी विशेषता और महत्वपूर्ण विशेषता है प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्राकृतिक वस्तुओं को या नदी नाले जो भी होते हैं उनको मानवीकरण, मानव के समान व्यवहार करते हुए बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। चौथी विशेषता है सौंदर्यानुभूति। इसमें इस साहित्य में हमें सौंदर्य का अनुभव करने को मिलता है। पांचवी जो विशेषता है वेदना व करुणा का आधिक्य। क्या है पांचवी विशेषता? वेदना और करुणा का आधिक्य। इनके उदाहरण है महादेवी वर्मा का साहित्य। छठवीं जो विशेषता है अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। यहाँ हमें थोड़ी सी रहस्यवाद की झलक भी हमें देखने को मिलती है। क्या है? जो सत्ता या जो शक्ति इस संसार का संचालन कर रही, इस प्रकृति का संचालन कर रही, उसके प्रति प्रेम, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम। सातवीं अंतिम विशेषता नारी के प्रति नवीन भावना। इससे पूर्व भारतीय समाज में नारी को उपेक्षित भाव से देखा जाता है। इसमें नारी के प्रति नवीन भावना यानी नारी सशक्तिकरण की भावना का विकास इस युग में होता है। अब यहाँ हम बात करते हैं इस युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो इस युग के प्रमुख जो कवि हैं वह हैं जयशंकर प्रसाद। यह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इन्होंने काव्य के साथ साथ गद्य लेखन में भी महारत हासिल की। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, वे हैं कामायनी, लहर, आंसू। आप इन्हें याद रखिए। लेखक परिचय में भी ये आपका सहयोग करेंगी। क्या है इनकी रचनाएं? कामायनी, लहर, आंसू और झरना। अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं परमल, अनामिका, तुलसीदास। अगले जो महत्वपूर्ण कवि हैं वे हैं महादेवी वर्मा। इनकी रचनाएं हैं रशिम और नीरजा। अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। इन्हें सुकुमार कवि के नाम से भी जाना जाता है। इनकी रचनाएं हैं पल्लव, वीणा और गुंजन। धन्यवाद बच्चों। अब हम अगले चरण में आपको
छायावाद से संबंधित 5 प्रश्न गृह कार्य के रूप में देंगे और उनके उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखकर और उसका फोटो खींचकर इस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। आशा है आप ऐसा अवश्य करेंगे। धन्यवाद।